का लाइफ एंड एजुकेशन चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की जो फर्स्ट चैप्टर है सोशल साइंस की, जिसका नाम है भूपृष्ठ पर समय की गणना। उसके बारे में जानेंगे और इस चैप्टर में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, उससे पहले हमको समझना होगा अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड किसे कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं, बल्कि ये दोनों ही रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो इतना याद रखना है कि जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स है वो अर्थ पर क्या है जी, इमेजिनरी लाइंस है। अब यहाँ पे हमें देखना है जो लाइंस पृथ्वी पर लेटी लेटी हुई खींची गई हैं उसे लैटिट्यूड कहा जाता है, और जो बीच वाला जो पार्ट है जो 0 डिग्री पर जिस लाइन को खींचा गया है इसे इक्वेटर कहा जाता है, यानी कि विषुवत रेखा कहा जाता है। और ऊपर वाली जो रेखा इस तरीके से खींची गई हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है नॉर्थ पोल के साइड, यानी कि अर्थ के इस साइड वाला को, उसे नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहा जाता है। और जो नीचे वाला जो साउथ में है यानी कि दक्षिण में है उसे दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, यानी कि साउदर्न लैटिट्यूड कहा जाता है, जो कि इस तरीके से खींचा गया है। और एक चीज़ याद रखना है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो समानांतर होते हैं, यानी कि पैरेलल्स होते हैं। दूसरा हमें देखना है लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि जो पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं लंबी लंबी खींची जाती हैं उसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अब जब मैं आप लोगों को ये मैप ड्रॉ करने के लिए दिया था उसमें आप लोगों को ये डिग्रीज को भी मैंने ड्रॉ करने के लिए दिया था। इसका रीज़न ये था कि आप जब यहाँ पर 0 डिग्री को जब आप ड्रॉ किए थे, इसको 0 डिग्री को हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जो लंदन से खींचा गया है वहाँ पर 0 डिग्री माना जाता है। इसे प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री भी कहा जाता है। ये लॉन्गिट्यूड में होता है और इधर आपका डिग्रीज में जाते रहता है, यानी कि यहाँ पर 0 डिग्री है, ये हो गया आपका 15 डिग्री, फिर यहाँ पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरीके से करके इधर आपका टोटल 180 डिग्री तक जाता है वेस्ट में, और इधर आपका ईस्ट में 180 डिग्री तक जाता है। कुल मिलाकर कितना हो गए 360 डिग्री का जो होता है वो आपका लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और उसी तरीके से हमको यहाँ पर 180 डिग्री का क्या देखने को मिलता है, लैटिट्यूड देखने को मिलता है। इधर 90 डिग्री का और इधर 90, यानी कि कुल मिलाकर 180 अक्षांश होते हैं। कितने होते हैं अक्षांश, 180 होते हैं अक्षांश, और 360 क्या होते हैं जी आपके, 360 होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड्स। इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को किस तरीके से हम इमेजिनरी लाइन को मानते हैं, यानी कि काल्पनिक रेखाएं किस तरीके से हम बनाते हैं। ये देखिए, जब धरती को हम 2 भागों में बांटेंगे तो विषुवत रेखा जहाँ पर 0 डिग्री है वो इस तरीके से एक लाइन होगी, और ये जो धरती का जो बीच वाला पार्ट है वहाँ से जब हम किसी लाइन को खींचेंगे तो ये इस जगह पर बन जाएगी एक एंगल, और जो एंगुलर डिस्टेंस होगा इसे हम डिग्री में रखते हैं और उससे ही कहते हैं कि कितना डिग्री लैटिट्यूड हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हम 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री इस तरीके से लैटिट्यूड को हम दर्शाए हैं। तो ये कुछ नहीं बल्कि एक एंगल है जो यहाँ से डिफरेंस कर रहा है, तो ये लैटिट्यूड हो जाते हैं। और लॉन्गिट्यूड जो कि जब हम धरती को 2 भागों में बांटेंगे तो एक हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, यानी कि आपका उत्तरी धुरी, और एक हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो धुरी है, तो ये जब दोनों पार्ट को करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला हो जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इस जो नीचे वाला पार्ट होगा इधर वाला, वो आपका लॉन्गिट्यूड में साउथ पोल की तरफ आ जाएगा और इधर हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि अक्षांश जिसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, यानी कि पैरेलल होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 180 होती है तथा अंश में प्रदर्शित की जाती है। 2 अक्षांश के मध्य में 111 किलोमीटर की
दूरी होती है। यानी कि जब हम इसे लॉन्गिट्यूड को देखेंगे या सॉरी लैटिट्यूड को देखेंगे, तो ये जो लैटिट्यूड में ये जो एक ये लैटिट्यूड होगी और ये एक लैटिट्यूड की जो लाइन्स है, इसके बीच का जो गैप होगा वो कितना का होगा, 111 किलोमीटर्स का होगा। आगे देखते हैं, विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। जो विषुवत रेखा होती है, जो वृत्त होती है, वो कितने डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करती है, 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करती है। यानी कि ये जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड को प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ते हैं, विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी अक्षांश को उत्तरी अक्षांश, यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी हो गया, तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो धरती को जब 2 भागों में बांटेंगे तो नॉर्थ और इधर साउथ, तो जो नॉर्थ वाला जो साइड होगा उत्तरी वाला, उसे उत्तरी अक्षांश कहेंगे। ये जो लाइन्स होगी इमेजिनरी लाइन, उससे उत्तरी अक्षांश, और जो नीचे वाला जो पार्ट होगा उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर भी आप इजीली समझ सकते हो कि ये जो नॉर्थ वाला साइड है तो ये उत्तरी अक्षांश, और जो नीचे वाला जो लाइन खींचे गए ये दक्षिणी अक्षांश है। तो मैं आपको एंगुलर डिस्टेंस से भी लेके बता दिया हूँ कि जो आपका किताब में ए बी और सी का जो कोण जो बनाया है वो 45 डिग्री का, तो इस तरीके से करके जो अक्षांश का जो विषुवत रेखा से जो डिग्री खींची जाती है, जो डिस्टेंस जो प्राप्त होता है उसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश होते हैं हमारे पृथ्वी पर, जो इमेजिनरी लाइन, जो काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना होगा। कर्क वृत्त धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। यानी कि जो कर्क वृत्त है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो भैया आपका कितना है, 23 1/2 कोणीय दूरी पर खींचा गया है। और जो मकर है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो धरातल की दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ पोल में विषुवत रेखा से 23 1/2 की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। तो आपको यह समझना होगा कि कहाँ से, विषुवत वृत्त से, ठीक है, विषुवत वृत्त से 23 डिग्री नॉर्थ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23 1/2 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में खींचा गया है। आगे बढ़ते हैं, आर्कटिक वृत्त धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। और अंटार्कटिक वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया एक काल्पनिक वृत्त है। इस इमेज से हमको थोड़ा पता लग जाएगा आराम से। ये जो है हमारा ये विषुवत वृत्त है, क्या है जी, ये विषुवत वृत्त है, इक्वेटर है हमारा। जब इक्वेटर से कितना डिग्री, 23.5 डिग्री पर ये इसको खींचा गया है। इसको कितना डिग्री पर खींचा गया है, 23.5 डिग्री पर खींचा गया है। तो इसीलिए ये दक्षिण की तरफ खींचा गया है, तो ये दक्षिणी कोण बनाता है, यानी कि ये बनाता है आपका मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, और ये उत्तर की तरफ है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तर में है, इसको कहते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे। ठीक है, ये कहाँ से खींचा गया है, ये विषुवत वृत्त से खींचा गया है। और ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव जो वृत्त है ये 66 डिग्री पर खींचा गया है, और ये नीचे वाला भी 66 डिग्री पर खींचा गया है, यानी कि दक्षिण ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त। और ये जो है ऊपर हमारा उत्तरी ध्रुव है और नीचे क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। अब ये जो जगह है आपका दक्षिणी शीत कटिबंध, यानी कि आपका ये फ्रिजिड जोन है, ये फ्रिजिड जोन है दोनों साइड का। तो ये जो दोनों पार्ट है धरती का ये फ्रिजिड है, यानी कि जमा हुआ है, बर्फ से ढके हुए एरिया है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये जो बीच वाला जो इक्वेटर है ये जो होता है ये गर्म एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है। मैंने क्लास में भी आपको बताया था, जब भी सूरज का जब प्रकाश पड़ेगा पृथ्वी पर तो ये वाला एरिया पर ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध। तो यहाँ पर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा का जो बीच का एरिया है वो उष्णकटिबंध वाला एरिया माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब तक हम समझ लिए हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। जो लेटी लेटी रेखाएं होती हैं उसे हम अक्षांश कहते हैं, जो पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखाएं हैं। तो हम
अभी तक कितने अक्षांश के बारे में समझे? यहाँ पर 4 अक्षांशों के बारे में मैं बताया हूँ। एक कर्क, एक मकर वृत्त, तीसरा है आपका आर्कटिक वृत्त और चौथा है आपका अंटार्कटिक वृत्त धरातल पर। ये 4 मेन पॉइंट्स में मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर मैं समझाया हूँ आपको कि ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं अर्ध वृत्त देशांतर रेखाएं या बृहद वृत्त देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि इतना आपको समझना है कि ये जो है नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। इधर ईस्ट हो गए और इधर हो गया वेस्ट, ठीक। तो पूरब और पश्चिम। अब जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर कोई भी लाइन खींचा जाता है तो उसे कहा जाता है क्या? लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। अब मान लीजिए कि ये बीच वाला पार्ट हो गया, ये प्राइम मेरिडियन हो गया आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री वाला हम ड्राइंग किए थे, यहाँ पर लिखे थे 0, याद होगा आपको। तो इधर जब हम जाएंगे तो इधर ईस्ट मानते हैं और इधर हो जाता है वेस्ट, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी होती है वो क्या करती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक। अब जब ईस्ट की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि ये 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, ये 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। मैंने ऐसे आपको इमेज भी दिया था जिसको आपने ड्राइंग करे हैं और आपको समझ में भी आ गया है। तो अब हमको ये समझना है कि ये जो रेखाएं होती हैं ये हमें टाइम कैलकुलेट करने में मदद करती हैं, क्योंकि इसमें क्या है? डिग्री है और डिग्री ही हमको बताता है कि लॉन्गिट्यूड, कितना लॉन्गिट्यूड पर कोई जगह है तो वहाँ पर कितना समय हो रहा होगा 0 डिग्री से। आगे समझेंगे। अभी एक चीज़ समझ लीजिए, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, फिर आपको आसानी से समझ में आएगी। वह देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है उससे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक। जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर रेखा तथा 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित देशांतर रेखा को पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा को प्रधान म्यानोत्तर रेखा भी कहा जाता है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आप समझ लीजिए कि एक ग्लोब है, ग्लोब का एक फ्लैट भाग है जिसको हम मैप पे देख रहे हैं, ठीक। ये मैप में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप 0 डिग्री बना लियो, ठीक है, एक लाइन है जो ग्लोब पर 0 डिग्री यहाँ पर प्राइम मेरिडियन है, तो इधर वाला पार्ट ईस्ट के हो गए और इधर वाला पार्ट क्या हो गए भैया? वेस्ट के हो गए। तो ये ग्रीनविच पर जो लाइन खींची गई है इसे 0 डिग्री मान लिए। अब इधर जब हम जाएंगे तो इधर पूर्व की ओर जाएंगे और इधर जाएंगे तो हम पश्चिम की ओर जाएंगे। तो आधा वाला पार्ट जो ईस्ट की ओर रहती है उसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहा जाता है और जो वेस्ट की ओर रहती है उसे वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी देशांतर कहते हैं और पूरब वाला को पूर्वी देशांतर कहते हैं। ये जो लाइन है ना पूरब की ओर, इसे पूर्वी देशांतर, और ये जो पश्चिम की ओर खींची गई है इसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमको एक चीज़ और यहाँ पर समझना होगा। क्या समझना है? समझना ये है कि हमको ये समझना था कि हमको तो समझना है कि एक होता है आपका इंटरनेशनल डेट यानी कि यूनिवर्सल टाइम जोन होता है और एक होता है स्थानीय यानी कि लोकल टाइम। अब जब धरती घूरेगी, जब धरती घूमेगी तो दिन और रात दोनों होंगे। धरती घूमती है तो क्या होती है? दिन और रात दोनों होते हैं, ठीक है। तो जब हम ग्रीनविच टाइम से किसी भी टाइम के साथ जब तालमेल रखते हैं, यानी कि यहाँ पर जब 0 डिग्री है और 0 डिग्री पर 12 बज रही है, तो 100% हमको ये पता है कि वहाँ से हमारा जो भारत है वो बहुत दूर है। तो 100% भारत में तो 12 नहीं बज रहे होंगे। दोपहर का 12 कब बजता है? दोपहर का 12 तब बजता है जब सूर्य हमारे पृथ्वी के पूरा सीधा में हो, ठीक है। मतलब जिस जगह पर आप खड़े हो वहाँ से आपको सूर्य सीधा दिखाई दे और वहाँ पर पूरा कड़ा धूप हो तो वह 12 बजता है। लेकिन तो ये एक बात आपको याद रखना है कि जब ये धरती घूमती है तो इधर वाला पार्ट तो घूमकर कहीं दूसरे उस तरफ चले गया है, तो यहाँ पर तो धूप नहीं है। जब यहाँ पर धूप नहीं है तो जब ग्रीनविच मीन टाइम पे लंदन में आपका 12 बज रहा है तो भारत में तो 12 नहीं बज रहे होंगे, शाम हो गया होगा।
है ना। और यहाँ पर तो आपका यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर तो दोपहर के 12 नहीं बज रहे होंगे, यहाँ तो सुबह हो रहे होंगे, है ना। तो ये टाइम को, ये एक इसे कहते हैं यूनिवर्सल टाइम, जो पूरा ग्लोब पर एक होता है, और एक होता है लोकल टाइम जिसे हम मानकर चलते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर तो 12 बज रहा है, लेकिन हम अपने यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, शाम को सो रहे होते हैं, तो यहाँ हम अपने घड़ी पर बजाते हैं, मान लीजिए कि 7। तो इंडिया में एक घड़ी है जिस पे बज रहा है 7, और एक इंग्लैंड में घड़ी है जिस पे आपका बज रहा है 12। तो जो घड़ी इंग्लैंड के टाइम पर काम करेगी, या ग्रीनविच मीन टाइम जिसे हम कहते हैं, उसके हिसाब से काम करेगी, तो उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल, यानी कि इंटरनेशनल डेट से चल रहे हैं। और दूसरा हो जाएगा लोकल डेट, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम अपने घड़ी में समय को बदलते रहेंगे। अब ये कैसे होता है, देखिए हम इंडिया को देखते हैं। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पर जब हम असम वाले पार्ट पर देखेंगे तो ये 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और जब गुजरात की ओर देखेंगे तो ये 68 डिग्री ईस्ट में ही है। तो ये दोनों ही आपका जो ये दोनों लॉन्गिट्यूड्स है, इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 97 में से आप 68 माइनस कर दोगे तो कितना निकलेगा जी, आपका इधर निकलेगा कितना निकल जाएगा, 17 में से 8 माइनस कर दीजिए। 17 में से 8 जब हम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 9। इधर बचे हैं 8, इसमें से माइनस करेंगे कितना, आपका माइनस कर देंगे 6, तो बचेगा कितना, 2। तो 29 डिग्री जो है उसका डिफरेंसेस आ रहा है। जब 29 डिग्री का डिफरेंस आएगा तो 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं, तो लगभग आपका 4 तिहाई 12, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस। जब यहाँ पर 5 बजे यदि सूरज उग रहा है, यदि 5 बजे यहाँ पर सूरज उगेगा तो 6-7 बजे यहाँ पर सूरज उगेगा। तो यानी कि भारत में ही हमको 2 घंटे का डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। अब ये कैसे होता है, आप बोलोगे कि सर आप अभी जो समझाए वो क्या है। अभी आप इधर समझो, पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। इसको बता देता हूँ पहले आपको कि हमारा जो धरती है वो 360 डिग्री का है, यानी कि कोई भी वृत्ताकार जो होता है भैया वो 360 डिग्री का होता है, और हमारा जो देशांतर है वो 360 डिग्री का है, बताया था। तो इसमें 360 डिग्री को घूमने के लिए जो हमारा धरती है वो पूरा टाइम लगाती है धरती को घूमने में, दिन और रात होने में 24 घंटे। और ये कितना डिग्री का है, 360 डिग्री का। जब हम 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। आप इसको डिवाइड करोगे, 360 को 24 से डिवाइड करोगे तो निकलेगा 15। और आपको याद रखना है कि 1 घंटा में 15 डिग्री। अब ये क्या है सर, आप क्या बता रहे हो कि ये 24 आवर्स इक्वल टू 360 डिग्री, 1 आवर्स इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कि 60 मिनट इक्वल टू 15 डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। देखो मैं बता रहा हूँ, जब आप 1 डिग्री करोगे, मतलब कि ये जो धरती है हमारी, समझा रहा हूँ, देखिए ये जो धरती पर ये जो लाइन्स है, यहाँ पर यदि आप 360 लाइन जब खींच दोगे पूरा ये गोल धरती पे, यहाँ पे आप 360 जब खींच दोगे, ठीक, 360 कितना, 360, और जब आप इसको घुमाओगे तो ये 24 घंटा में घूम जाता है एक बार। तो ये जो लाइन्स है इसका जो डिफरेंसेस होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 360 लाइन खींच दिए, तो एक लाइन पर 1 डिग्री का एक लाइन खींच दिए, मान लीजिए एक इस तरीके से करके 1-1 डिग्री पे एक लाइन खींच दिए, तो सूरज को एक जगह से दूसरे जगह तक अपना प्रकाश जो है वहाँ पर ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह का जो टाइम है 1 डिग्री से, 1 डिग्री में कितना टाइम लग जाता है जी, सूरज को नहीं, 1 डिग्री, ये जो समय है 1 डिग्री घूमने में लगा देता है 4 मिनट। कितना मिनट,
1 डिग्री घूमने में पृथ्वी लगा देती है कितना मिनट? 4 मिनट। ठीक, यानी कि 15 डिग्री तक जाने में कितना लग जाएगा? 15 चौके 60 मिनट। यानी कि धरती को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगती है। समझ में आ गया? 15 डिग्री घूमने में कितना लगती है? 60 मिनट। यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। इस चीज़ को थोड़ा अच्छा से याद रखिएगा, मैं फिर से समझा देता हूँ। इस चीज़ को थोड़ा अच्छा से याद रखिए। 24 घंटा में ये 360 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, देशांतर का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं। यानी कि 60 मिनट इक्वल टू 15 डिग्री, सेम है, 1 घंटा में 60 मिनट। ठीक, तो यानी कि जब आप 60 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 15 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है, और 4 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। यानी कि इतना समय लगता है 1 डिग्री में, 4 मिनट लगता है। अब आगे बढ़िए, समझा रहे हैं। अब आपको समझने वाली बात यह है कि ये जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर है, ठीक, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन आपको समझ में आ रहा है? अब ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे मान लीजिए कि बज रहा है कितना? 12। कितने बज रहे हैं दिन के? 12। जब ये दिन के यहाँ पर बजेंगे 12, तो आप इतना याद रखना कि ये है आपका मिडिल पोर्शन पृथ्वी का, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका पृथ्वी है ना, तो ये इसका मिडिल पोर्शन है। क्या है ये? इसका मिडिल पोर्शन है। जब ये मिडिल पोर्शन है, ये 0 डिग्री है, तो ईस्ट की तरफ जब आप जाएंगे तो टाइम होगा प्लस। क्या होगा? टाइम होगा प्लस। और जब आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम होगा माइनस। क्या होगा? टाइम होगा माइनस। कैसे? देखिए, जब यहाँ पे दोपहर को 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे बज रहे होंगे 1, मतलब ये 15 डिग्री जब आगे जाएंगे, 12 बजे से 15 डिग्री आप आगे जाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आप खड़े हो, धरती के इस पॉइंट पर आप खड़े हो, मान लीजिए कि धरती के इस पॉइंट पर आप खड़े हो, 0 डिग्री है, और यहाँ पर जब 12 बज रहा है तो यदि आप वहीं से 15 डिग्री आगे का समय का जब आप ज्ञात करना चाहोगे कि 15 डिग्री आगे कितना बज रहा होगा, तो भैया यहाँ पे 15 डिग्री में बजेगा 15 चौके 60, यानी कि 60 मिनट आगे होगा ना यहाँ पे समय। क्या? क्योंकि पूरब में है। अब आप बोलोगे सर कैसे? ये मान लीजिए कि ये आपका सूरज है, ठीक, तो ये तो पृथ्वी आपका इधर वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। समझ में आ रहा है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये आपका पृथ्वी घूम रही है। तो जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है तो यहाँ पर जब ये पृथ्वी तो पहले घूमते जाएगी ना उधर, तो यहाँ पर जब 1 बज रहा होगा तो ये 15 डिग्री, जब यहाँ पर पीछे आओगे, यहाँ पर 0 डिग्री पर आओगे तो इसका जो गैप 15 डिग्री हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो 15 चौके 60, यानी कि 1 घंटा देर हो जाएगा यहाँ पे, और 1 घंटा पहले आप यहाँ पर हो। तो 12 जब यहाँ पर बज रहा है, और 12 बजे से यहाँ पर जब आप 15 डिग्री ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पर बज रहा होगा 1। लेकिन जब आप यहाँ पर 12 बजे हो और जब आप वेस्ट में जाओगे, पश्चिम की तरफ 15 डिग्री पीछे जाओगे, तो यहाँ पर बज रहा होगा 11, क्योंकि 12 में से आप 1 घंटा माइनस करोगे तो 12 - 1 इक्वल टू 11, और यहाँ पर प्लस कर दोगे 1 घंटा, 12 + 1 इक्वल टू 1। तो 12 के बाद कितना बचता है जी? 1 बचता है, ठीक। और यदि आप 30 डिग्री वेस्ट में जाओगे तो कितना? 2 घंटा पीछे, यानी कि यहाँ पर बज रहा होगा 10, क्योंकि यहाँ पर बज रहा है 12, तो आप इधर माइनस में 15 डिग्री गए तो 1 घंटा पीछे 11, 30 डिग्री पर हो जाएगा आपका 10, 45 डिग्री पर बज रहा होगा 9। तो ये जो धरती पर है अलग अलग टाइम होते जाएंगे। तो ये तो हो गया एक यूनिवर्सल टाइम, और ये जो टाइम है ये इसका लोकल टाइम हो गया। अब हम पृथ्वी पर थोड़ा भारत वाला पिक्चर को लेके देखते हैं। चलिए, जब भारत वाला पिक्चर को लेंगे तो आपको हो जाएगा थोड़ा सा इजी समझने में। देखिए क्या है, तो आप एक चीज़ सोच लो कि फॉर एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर है ग्रीनविच टाइम जो 0 डिग्री पर है, ठीक, और 0 डिग्री से हमारा जो भारत है वो है कितना डिग्री पर? 82 डिग्री ईस्ट। कितना डिग्री ईस्ट? 82 डिग्री ईस्ट। एक चीज़ आपको समझाया था ना, ये जो धरती है इसको 2 भागों में बांटेंगे, तो इधर वाला जो रेखाएं होंगी इसे पूर्वी देशांतर कहेंगे, और ये पश्चिम वाला जो रेखाएं होंगे उसे क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर, ठीक। तो जो हमारा भारत है वो पूर्वी देशांतर में आता है, क्योंकि जब धरती को 2 भागों में बांटते हैं और जब हम अपने भारत को देखते हैं तो इस पार्ट में यहाँ पर आता है, तो ये पूर्वी देशांतर में पड़ता है। इतना समझ में आ गया? तो पूर्वी देशांतर में
कितना डिग्री ईस्ट में, कितना डिग्री पूर्व में है हमारा भारत? हमारा भारत है 97 डिग्री ईस्ट से लेके 68 डिग्री ईस्ट के बीच में। ठीक, इसका डिफरेंस हमने कितना निकाला था? 29 डिग्री का डिफरेंस निकाला था, जो कि लगभग कितना घंटा है? 2 घंटा। तो इतना याद रखना कि जब अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह होता है, सूर्योदय होता है, कितना बजे? फॉर एग्जाम्पल, यदि यहाँ पर 5 बजे सूरज उगता है तो गुजरात में 7 बजे सूरज उगता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना का हो जाता है? 2 घंटे का हो जाता है। समझ में आया? अब देखिए, कुछ आपका किताबों में कुछ जीके टाइप के क्वेश्चन आंसर्स थे, उसको भी ध्यान दे दीजिए। नाविक और व्यापारी क्रोनोमीटर यंत्र की सहायता से संसार के किसी भी स्थान से ग्रीनविच मानक समय का पता लगा सकते हैं। तो ग्रीनविच जो मानक जो है, ये जो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये ग्रीनविच है, ठीक है ना, हम आपको दिखा देता हूँ। ये जो ग्रीनविच जो समझा रहा था, ये ग्रीनविच पर कितना टाइम हो रहा है, इसको यदि मान लीजिए कि आप हो इंडिया में, ठीक, आप फॉर एग्जांपल हो इंडिया में, यहाँ पर हो, तो जब आप इंडिया में हो तो आपको पता लगाना है कि अभी मान लीजिए कि हमारा तो रात को यहाँ पर बज रहा है फॉर एग्जांपल 10, तो ग्रीनविच पर कितना टाइम हो रहा है। यदि आपको कैलकुलेशन करने नहीं आता है तो आपको क्या से पता लग जाएगा? क्रोनोमीटर नाम का एक यंत्र है, उससे पता लग जाएगा कि वहाँ पर कितना टाइम हो रहा है। ठीक, सेक्सटेंट यंत्र की सहायता से जहाज उतरने वाले स्थान यानी कि हवाई अड्डा का स्थानीय समय का निर्धारण किया जा सकता है। सेक्सटेंट्स नाम का क्या होता है? एक यंत्र होता है, जब भी हम हवाई यात्रा करते हैं, जब भी आप उतरोगे वहाँ पर, तो वहाँ का लोकल टाइम कितना हो रहा है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हो इंडिया में बज रहा था आपका मान लीजिए 10 और आप चले गए अमेरिका में। जब आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ का तो समय दूसरा होगा, तो वो समय में वहाँ पर क्या समय हो रहा है वो सेक्सटेंट नाम का यंत्र जो है वो बता देता है। तीसरा है आपका जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नामक एक छोटे से यंत्र की सहायता से संसार के किसी भी स्थान के अक्षांश, देशांतर और स्थान के समुद्र तल से ऊंचाई को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। जो जीपीएस है वो आपका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और जो आपका सी लेवल से आपका जो ऊंचाई कितना है धरती का, वो सब कौन बताता है? जीपीएस बता देता है। अब आगे चलते हैं। ये आपको याद हो गया 24, 360, 1 आवर्स इक्वल टू 15 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स, ये इतना याद है। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ भी आपको समझा चुका हूँ। अब हमको समझना है कि 2 देशांतर है और 2 देशांतरों के बीच का जो समय है वो हमको निकालना है। आपकी किताब में से ही ये क्वेश्चन को उठाया हूँ मैं, तो इसको समझिए। देखिए, समय निर्धारण संबंधी अभ्यास कार्य। 2 स्थानों का देशांतर 52 डिग्री पूर्व और 58 डिग्री पूर्व है, तो दोनों स्थानों का स्थानीय समानांतरल निकालो। ठीक है, कितना है जी? एक का 52 डिग्री है, एक का 58 डिग्री, दोनों क्या में है? ईस्ट में है। अब आप एक चीज़ रखना, ध्यान रखना, आपको याद रखना है कि जब भी कोई भी 2 वैल्यूज हैं, 2 नंबर्स हैं, यदि वो दोनों ईस्ट यानी कि पूर्व का है और यदि दोनों वेस्ट का है, तो क्या करेंगे? बड़ा वाला नंबर से, बड़ा संख्या से छोटे संख्या को घटा देंगे। बड़ा संख्या से छोटे संख्या क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी कि यदि दोनों ही संख्या पूर्व की है तो बड़े वाला संख्या से छोटे वाला संख्या को घटाएंगे। जैसे 98 में से 52 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 में से 2 गए, बचे 6, और 9 में से 5 गए तो बचे कितना? 4। तो यानी कि 46 बच गया। कितना बचा? 46। अब आप क्या से क्या में माइनस किए? देखो यहाँ पर ध्यान रखना, आप 98 डिग्री से 52 डिग्री को माइनस करे हो। कितना डिग्री से कितना डिग्री को माइनस करे हो आप करे हो भैया 98 डिग्री से 52 डिग्री। तो 98 में से 52 को जब माइनस करते हैं तो बचता है 46। अब ये जो डिग्री से हम माइनस किए ना, तो यहाँ पर बचेगा 46 डिग्री। ठीक है, कितना बचेगा? 46 डिग्री। अब आपको समझना है कि सर ये क्या माइनस कर रहे हैं हम? ये धरती है। अब हमको चलना होगा एक बार फिर से मैप पर चल के आपको फिर से बताता हूँ। देखिए, जब आप मैप पर जाएंगे तो आपको आराम से समझ में आएगी। यहाँ पर देखो, इसको समझते हैं।
वहाँ पर थी 98 और 52 डिग्री, ठीक है, ये ईस्ट में, दोनों ईस्ट में। तो मान लीजिए कि ये धरती है, धरती पर बहुत सारे देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो हमको बोला गया है कि ये 98 डिग्री देशांतर है और ये 52 डिग्री देशांतर है, ठीक, ईस्ट वाला पूरब। तो ये जो दोनों डिग्री का जो देशांतर है, एक 98 डिग्री और एक 52 डिग्री, इसका बीच का जो समय है उसका अंतर कितना है। मान लीजिए कि ये 98 डिग्री पर कितना टाइम हो रहा है और 52 डिग्री पे, तो ये जो दोनों का जो टाइम होगा, इसका बीच का जो समय होगा, कितना अंतराल होगा, पूछा है कितना समय लग जाएगा। मान लीजिए कि आप 98 डिग्री पर हो और आपको 52 डिग्री पर जाना है, तो कितना टाइम लगेगा, फॉर एग्जाम्पल कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो कितना टाइम लग जाएगा आपको, तो यानी कि 98 डिग्री में से 52 डिग्री माइनस कर देंगे तो बचेगा 46 डिग्री। अब हमको इतना याद है कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। तो अब हमको यहाँ पर वही तो करना है, क्या करना है, देखिए अब 46 इंटू 4 इक्वल टू हो गया कितना आपका 184 मिनट। कितना मिनट हो गए, 84 मिनट। अब बोलेगा कैसे सर मिनट में, अरे भैया 46 डिग्री इंटू 4 मिनट कर रहे हो तो आपको कितना में निकलेगा आंसर, मिनट में निकलेगा। तो 184 मिनट। अब एक घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। हमको घंटा में समय निकालना पड़ता है ना। तो 184 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 60 से, तो निकलेगा 3 घंटा 4 मिनट। तो जो समय अंतराल हो गया 52 डिग्री से 98 डिग्री के बीच में जो टाइम लगेगा हमको तय करने के लिए, कितना समय लगेगा जी, 3 घंटा 4 मिनट, 3 घंटा 4 मिनट लगेगा, इतना याद रखिएगा। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, दो स्थानों का स्थानीय समय क्रमशः सुबह के 4 बजे हैं और 10 बजे, दोनों स्थानों का देशांतर का अंतर क्या है। अब बोला है कि दो जगह है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर बोला है कि दो जगह है। मान लीजिए कि एक ये जगह है जहाँ पर 4 बज रहा है, यहाँ पर कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, और यहाँ पे बज रहा है 10। क्या हो गया, यहाँ पर बज रहा है 10 और यहाँ पे बज रहा है 4। तो ये जो 10 यहाँ पर बज रहा है 4 और यहाँ पर बज रहा है 10, तो ये बीच का जो देशांतर है, ठीक है, उसका क्या स्थान, देशांतर का अंतर निकालना है कि कितना डिग्री देशांतर निकलेगा। तो यहाँ पर बज रहा है 10, कितना बज रहा है, एक जगह बज रहा है 10 और एक जगह बज रहा है 4, तो इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे निकलेगा कितना, 6। अब यहाँ पर तो आपको गलती बता दिया है भैया, देखिए किताब में थोड़ा गलती लिखा है, इसको सुधार लीजिएगा। देखिए 10 में से माइनस करेंगे 4, यहाँ पर ये कर दिया 8। भैया 10 में से 8 माइनस करोगे तो 5 कहाँ से निकलेगा, तो किताब बहुत गलत है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 10 में से माइनस करें 4 तो कितना हो गया, 6 घंटे हो गए ना, 6 घंटे। तो जब ये 6 घंटे हो गए, देखिए यहाँ पर फिर किताब ने सुधार ले, इधर गलती कर दिया है। तो जब 6 घंटे हो गए तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट और 15 डिग्री इक्वल टू कितना, 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितना डिग्री होता है, 15 डिग्री। तो 15 इंटू 6 करेंगे, कितना करेंगे, 15 इंटू 6। तो क्योंकि 6 घंटा निकला है ना भैया, तो 6 घंटा यानी कि 1 घंटा में 15 डिग्री, याद है ना, बताया था 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। यानी कि 15 इंटू 6 इक्वल टू 90, 15 छक्के 90, तो 90 क्या निकलेगा, डिग्री निकलेगा। यानी कि हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि ये जो दो टाइम था, एक जगह बज रहा था 4 और एक जगह बज रहा था 10, इसका जो देशांतर का जो अंतर है वो कितना देशांतर हो जाएगा बीच में जी, 90 डिग्री का डिफरेंस एक जगह से दूसरे जगह में हो जाएगा। अब एक चीज़ समझना है, हमने क्या किया था, हमने किया था माइनस। जब एक ही तरफ का हो दो संख्या तो हम उसे करते हैं माइनस। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया आपका ईस्ट, यानी कि पूरब, और ये हो गया पश्चिम, हो गया ना। तो जब दो पूरब के संख्या होंगे यानी कि पूर्वी देशांतर होंगे तो इसमें से हम बड़े संख्या से कर देंगे छोटे संख्या को माइनस। और यदि, लेकिन इतना याद रखिएगा, यदि वेस्ट का एक हो, मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन पूछे कि ये तो हो गया आपका ईस्टर्न, ये हो गया वेस्टर्न, तो देशांतर मान लीजिए कि 30 देशांतर पूरब और 30 देशांतर क्या हो गया, पश्चिम, तो ये दोनों को कर देंगे प्लस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है,
क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि यदि आपका देशांतर पूरब और पश्चिम दोनों है तो ये दोनों ही नंबर को हम कर देते हैं प्लस। और यदि आपका नंबर सिर्फ एक साइडेड है, बोलेगा पूरब और पूरब, तो बड़े वाला से कर देंगे छोटे को माइनस। या बोलेगा पश्चिम और पश्चिम, दो संख्या है तो पश्चिम और पश्चिम के दोनों संख्याओं को में बड़े संख्या से छोटी संख्या को कर देंगे माइनस, तो निकल जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या है। दो स्थानों का देशांतर क्रमशः 75 और 45 डिग्री क्या है, पश्चिम है। 75 डिग्री पूरब है और 45 डिग्री पश्चिम है। क्या है भैया, 75 डिग्री पूरब है और 45 डिग्री पश्चिम है। दोनों स्थानों के देशांतर का अंतर निकालो और इसके साथ ही ग्रीनविच के दोपहर पर कितने बजेगा, ये क्या बनेगा वो निकालना है। 12 बजे, यदि इसके साथ ही ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजने पर दोनों स्थानों का समय क्या बनेगा, यही पूछा है। देखिए अब पूछा है, एक तो है 75 डिग्री और एक है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों ही जगहों का देशांतर को बोला है कि अंतर निकालो। तो मैंने क्या बताया था, जब पूरब और पश्चिम हो तो दोनों प्लस कर देंगे, है ना। तो 75 डिग्री पूरब 45 डिग्री पश्चिम, तो कितना होगा 45 और 75 120 डिग्री। तो दोनों ही जो देशांतर है, मान लीजिए कि ये देशांतर हो गया पूरब में 75 डिग्री और ये हो गया पश्चिम में 45 डिग्री, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 120 डिग्री का, यही तो निकालना था। अब दूसरा प्रश्न क्या है, इसी में प्रश्न छुपा है। और क्या पूछा है, बोला है कि इसके साथ ही ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजने पर दोनों स्थानों पर क्या बनेगा। अब भैया बोला है कि यदि मान लीजिए कि ये हमारा धरती है और यहाँ पर है ग्रीनविच, ठीक, और ग्रीनविच पर बज रहा है 12, कितना बज रहा है 12, कितना बज रहा है 12। तो जब 12 यहाँ पर बजेगा तो 75 डिग्री पूरब में कितना बजेगा, कुछ तो नहीं करना है, वही तो समझाया था उस जगह पर। एक है 75 डिग्री पूरब, चलिए पीछे चलते हैं, फटाफट आपको समझा रहा हूँ। 75 डिग्री पूरब पूछा है ना, अब आप यहाँ पर चलो, थोड़ा मिटा लेता हूँ। 75 डिग्री पूरब बोला है बबुआ, याद रखना 75 डिग्री पूरब कितना बजेगा यहाँ पे। अब मान लीजिए कि ये हो गया 0 डिग्री, यहाँ पर कितना बज रहे हैं 12 बज रहा है। यहाँ पर कितना बज रहा है, यहाँ पर बज रहा है 12, ठीक, यहाँ पर कितना बज रहा है 12। ये बोला है कि जब इस जगह पर 12 बज रहा है तो पूरब में 75 डिग्री पर कितना बजेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो 75 इंटू 6 कितना होगा, सॉरी 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 इक्वल टू कितना होगा, अरे भैया 75 इंटू 4 करोगे तो निकलेगा 300, ठीक है, 300 मिनट निकलेगा, ठीक। 300 मिनट को हम लोग कर देंगे कितना से डिवाइड, 60 से। कितना से डिवाइड करोगे 60 से, भैया 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, तो 6 5 30, यानी कि 5 घंटा का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर बज रहा है 12, तो 12 में और 5 जोड़िए, तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर दोपहर को 12 बजेगा, तो यहाँ पर आप जोड़ोगे तो 12 के बाद बचता है 1, यहाँ पर 15 डिग्री पर बच जाएगा 1, 30 डिग्री पर 2, 45 डिग्री पर 3, उसके बाद 60 डिग्री पर बजेगा आपका 4 और 75 डिग्री पर बजेगा 5। तो यहाँ पर बज रहा होगा आपका शाम को 5 बज रहा होगा, कितना बज रहा होगा, शाम को 5 बजेगा, शाम को 5 बजेगा। अब ये पूछ रहा है कि 45 डिग्री पश्चिम में जाओगे तो कितना बजेगा, जब यहाँ पर बज रहा है 12, क्या यहाँ पर आपको बज रहा है 12, तो 45 डिग्री पश्चिम में जाओगे तो कितना बजेगा। अरे भाई कुछ नहीं करना है, इसमें से माइनस कर दो 1 घंटा, यहाँ पर बच जाएगा कितना 11, यहाँ पर माइनस कर दो कितना बच जाएगा, बच जाएगा 10, और यहाँ पे बच जाएगा कितना 9। तो सुबह का कितना बज रहा होगा 9, यानी कि यहाँ पर दोपहर को 12 है तो इधर पीछे जाएगा ना जी, इधर करेंगे माइनस और इधर करेंगे प्लस। तो इधर जब हम कर दिए 5 घंटा प्लस तो शाम को बच गया 5, और इधर कर दिए -3 तो इधर बच गया 9 सुबह। यही तो प्रश्न पूछा था। तो ये आपके हो गए प्रश्न, और भी प्रश्न हैं आपके, तो उसे आप हल कीजिएगा यदि आपको समझ में आ गया है तो। यदि नहीं आया होगा तो आप मुझसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरा चैनल को कम से कम आप लोग लाइक करिएगा वीडियोस को, और चैनल को